दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद बाराबंकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया लाठीचार्ज का संज्ञान। खबर है जनपद बाराबंकी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीईओ को सस्पेंड करने का दिया निर्देश। मंडलायुक्त कॉलेज की वैधता की करेंगे जांच। छात्रों पर हुई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। सीईओ को निलंबित करने के आदेश। कोतवाल आर के राणा लाइन हाजिर। मसौली के कोतवाल बनाया गया सिटी कोतवाल। मंडलायुक्त अयोध्या को संबंधित कॉलेज की डिग्री की वैधता की जांच के आदेश। छात्रों के साथ हुई घटना की आईजी अयोध्या करेंगे जांच। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। विधानसभा और बाराबंकी के राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में हुई लाठीचार्ज पर बीपी के छात्रों का प्रदर्शन। बीपी के छात्र विधानसभा के बाहर करें पहुंचे प्रदर्शन। विधानसभा पर तैनात पुलिस ने इको गार्डन भेजा। छात्रों के हंगामों से मचा कोहराम। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के किले से टूटी खामोशी। वाइस चांसलर ने तोड़ी चुप्पी। मचे हुए कोहराम के बीच आया बड़ा बयान। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीरजा चंदल। मैं यहाँ इस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की पद पर कार्यरत हूँ। मैडम कल यहाँ पे काफी बवाल हुआ। एलएलबी कहा जा रहा है कि एलएलबी का आपका मानता नहीं है, इसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाठियां उनके मानी गई, काफी घायल हुए। उस पर आप क्या? सर, जो हुआ, जो सुबह जब हम यहाँ पहुंचे सब कुछ नॉर्मल था। 10 बजे हमें पता चला कि एबीवीपी के कुछ लोग गेट पर आए हुए हैं, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जो उनकी क्वेरीज थी, वो जो भी वो कह रहे थे, हमने उनसे उसको उनके क्वेश्चन के आंसर किए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हमने उनसे वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया और जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनकी क्वेरीज थी, हमने सब अपनी तरफ से सब रिजॉल्व किया। जब मौसम खराब हुआ तो हमने उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में आने की भी अनुमति दी और हमारा जो कवर्ड एरिया है उसमें वो लोग आए, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वो लोग फिर से गेट पे जाके पहुंच गए और उन लोगों ने वहां से गेट बंद कर दिया, जिससे हमारे बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई। दूसरा, आपका जो आप एलएलबी के लिए बात कर रहे हैं, एलएलबी हमारा 2013 से चल रहा है एंड इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम बीसीआई। हर साल रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन भरी जाती है, जो 2023-24 तक ऑफलाइन होती थी और उसके बाद ऑनलाइन हो रही है। 22-23 तक का हमारे पास वहां से लेटर आया हुआ है और रिन्यूअल की एप्लीकेशन हमारी हर साल सबमिटेड है और रिन्यूअल फीस भी सबमिटेड है। दो चीजें होती हैं, एक होता है अप्रूवल, एक होता है रिन्यूअल। अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम द बीसीआई। रिन्यूअल का लेटर हमारा अभी नहीं आया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि अप्रूवल कैंसिल हो गया। अप्रूवल एक बार आया है। इसमें से एक कोर्स हमने खुद ही सरेंडर किया था, बीकॉम एलएलबी। हमारे यहाँ पहले 4 कोर्स चलते थे, इसमें एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी। बीकॉम एलएलबी हमने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बीकॉम हमारा अलग से बीकॉम ऑनर्स चलता है। तो बीकॉम एलएलबी हमने सरेंडर किया था और उसका हमने जिस दिन सरेंडर के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका कैंसिलेशन का लेटर हमारा 1 साल बाद आया था, लेकिन हमने उसमें एडमिशन लेने बंद कर दिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, उसको सरेंडर कर दिया था। तो हमारी रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिटेड है, केवल रिन्यूअल का जो मामला है वो बीसीआई पर लंबित है। वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम बीसीआई। लेकिन छात्रों का जो आरोप था उसमें कहा कि 2022 के बाद से सर, बच्चे हैं, इमेच्योर हैं। सवाल है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, यही उनके सवाल थे। उनको हमने सारी फाइल्स दिखा दी, सारे पेपर्स उन्हें दिखा दिए और दे वर सेटिस्फाइड। हमारे बच्चों से हमने यहाँ एडमिन में भी बात की, उसके बाद हमने उनके ब्लॉक में जाके, मैंने उनके क्लासरूम्स में भी बात की, मैं सारी फाइल लेके गई थी, उन्हें सब दिखाया, दे वर सेटिस्फाइड। बट सर, उस दिन भी दिखा दिया था। अभी क्या हुआ उसके बाद, इससे पहले का एक मैटर था जिसमें 2 बच्चों को इनडिसिप्लिन के केस में हमने सस्पेंड किया था। वो लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद है, सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जो कल का जो मुद्दा आया, जिसमें पूर्व सूचना दिए एबीवीपी के ग्रुप के लोग हमारे यहाँ आए थे, हमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी। हमने फिर भी उनको, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उनकी सारी बातें सुनी। सस्पेंशन वापस करना एक प्रोसेस होता है। किसी भी, मान लिया गलत भी सस्पेंशन हुआ है, उसकी एक इंक्वायरी कमेटी होगी,
दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर बच्चे सही हैं, वो गलत नहीं है, कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है तो सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिया जाता है, लेकिन उसका समय तो दिया जाए। शनिवार को 4 बजे सस्पेंशन के लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है, सोमवार को सुबह ही हो गया। कल तो हम कुछ सोचने का ही हमारे पास वक्त नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम उन बच्चों को बुलाते और उनको बात करते। वो दोनों बच्चे लोहे के गेट पे, बड़े वाले गेट पे, वीडियो रिकॉर्डिंग में, इसमें हमें वीडियो में दिखाई दे रहा था कैमरा में कि गेट पे चढ़ के बात कर रहे हैं। सर ये कोई तरीका नहीं होता है बच्चों, हमारे ही बच्चे हैं, आइए शांति से बैठिए, बात करिए, हम सारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो वो कल जो वहां नारे लग रहे थे वो ये था कि इन बच्चों का सस्पेंशन वापस लिया जाए। हमें कोई एतराज नहीं है, अगर वो सही है अपनी जगह तो उनका बिल्कुल रिवोक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी को आप समय तो दीजिए, इंक्वायरी कमेटी को बात करने का तो टाइम दीजिए। हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर BM दीक्षित इज वेरी नाइस एंड वेरी जेन्युइन पर्सन। कई बार हम भी कहें कि नहीं सर ये देख लीजिए, तो कहते हैं नहीं मैडम, जब तक मैं दोनों पक्षों को पूरी तरीके से नहीं सुन लूंगा, समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं करूंगा। इज वेरी नाइस। उसी उसमें है। BCI ने रिन्यूअल लास्ट कब दिया? सर 22-23 तक का हमारे पास आया हुआ है, राइटिंग में आया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया था, उससे पहले ऑफलाइन ही था। उसके बाद जितना ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड है। जब सबमिट होने के बाद होता है उसमें ग्रीन टिक आता है, अगर आप सही हैं तो वो ऑलरेडी ग्रीन टिक्ड है सब। हमारी फीस जैसे हमारी रिन्यूअल की फीस हमारी अगले 2 साल तक की वहां सबमिटेड है। जैसे मैंने बताया एक कोर्स हमने सरेंडर किया है, तो वो जो फीस है वो भी हमने वापस नहीं ली है, वो वहीं पर अभी भी सबमिटेड है। और ये हमारी वहां पर बात भी हो चुकी है कि हमारा एक्सेस पैसा वहां जमा है BCI। ये हमारा। मैम एक सवाल है कि हालात, छात्रों का आरोप है कि हालात जब बिगड़े यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने पिटाई किया। नहीं सर, मैंने जो 4 बजे जब छुट्टी के टाइम पे बाहर वाले लोगों ने गेट बंद कर दिया था, उस समय जो पेरेंट्स थे वो परेशान होने लगे। उन्होंने बच्चों को कॉल किया, जो लोग डे स्कॉलर्स हैं, जो प्राइवेट और पार्ट ये ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो लड़कियां थी स्पेशली, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो आए कि भाई गेट खोल दीजिए, हम बच्चों को लेकर जाएंगे। तो उनको मना कर दिया गया। उन लोगों में थोड़ी तनातनी शुरू हुई। इधर से जब उन लोग, वे केवल उन दोनों के बीच का ही मैटर था। उन दोनों के भी गेट, ना तो ये विश्वविद्यालय परिसर के अंदर था, विश्वविद्यालय परिसर के बाहर की बात है ये सारी। उन दोनों ग्रुप्स में जो भी तनातनी हुई उसको रोकने के लिए पुलिस वाले आगे आए, और उसमें जो केवल उन 2 ग्रुप को अलग करने के लिए जो भी हुआ, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का कहीं भी कोई रोल नहीं है।